ये व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करने वाली थी, बट एक दिन पहले मैं गई थी मम्मी के यहाँ, तो मैंने कुछ क्लिप्स ले ली थी। सो उसके कुछ मोमेंट्स पहले आप देख लीजिए, फिर आगे व्लॉग में कंटिन्यू स्टार्ट करूँगी। काका ले जीजी, कौन लाया मामा? दिखा तो, दिखा जीजी दिखा। ओह अच्छा है, टेस्टी है। इधर देख बल्लू, ए बल्लू, ये देखो हमारे घर का साकाल। बैक टू माई अतरंगी व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आज दिन में मैं गई थी कुछ शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मेरे को ये व्लॉग पूरा बर्थडे व्लॉग, बर्थडे सरप्राइज जो भी है सब कुछ बनाना है। जो मेरा शूट होने वाला वो भी आपको इसी में देखने के लिए मिलेगा। एंड मैं आपको मिलवाने वाली हूँ भोपाल से, मेरा बेटा आया, हाँ मेरा बेटा आया है। मेरे इतना बड़ा एक बेटा है जो मैं आपको मिलवा रही हूँ उससे। और वो कैसे मेरा बेटा है, क्या है, मेरा व्लॉग भी चल रहा है। 1 मिनट। सब कुछ पलंग में लेके आएगी ये लड़की। वो कैसे मेरा बेटा है और क्यों मेरा बेटा है वो मैं आपको मिलवाती हूँ, फिर बताती हूँ। तैयार है मेरे बेटे से मिलने, मेरे जवान बेटे से मिलने के लिए। इस जवान बेटे की जवान माँ। ये है मेरा बेटा जो कि भोपाल से आया है, मेरी बहन का लड़का है। मेरी मासी की बेटी, मेरी बहन सलमा बाजी, उनका लड़का है जो अभी मेरे से मिलने के लिए आया है भोपाल से। यहाँ शादी के लिए आया है, तो बिना मुझसे मिले तो जा नहीं सकता। इनकी आईडी है द क्लासी बॉय, मैं यहाँ पे लगा दूंगी। मेरे ब्लॉग में हाय हेलो करना है या छल्ला ही निकालना है? यहाँ सिर्फ मेरे से मिलना है। किससे मिलना है? मेरी मम्मी से। मॉम नहीं मम्मी। खाला बोला कर, खाला। क्यों? भाई माँ माना है, माँ है मेरी। माँ है तो अभी ऐसे ब्लॉग में भी मम्मी बोलेगा, मम्मी हर जगह मम्मी। सब बोलेंगे ये दे लड़की की इतना बड़ा बच्चा छुपा के रखी थी। तो बताना कि उसको बच्चा पहले हुआ था, बच्चा तो 23 साल पहले। 23 साल पहले उसको भोपाल में छोड़ दी थी। अब वो अपनी बहन से मिलने आया। तो यहाँ सोना अपना व्लॉग देख रही है। हुक्का, मेरा बेटा भी पीता हुक्का, तो भोपाल से यहाँ आया है खास मेरे लिए हुक्का लेके और अपने लिए भी, क्योंकि ये हुक्का के बिना रह नहीं सकता है। तो थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। और अभी ये जाएगा और अपनी मम्मी को बोलेगा कि अब इसकी मम्मी को भी लेके आए। मैं बोल रही हूँ लेके आए, लेकिन ये लोग बहुत सारे बिल्ली उल्ली पाले हैं तो उसकी मम्मी अकेला छोड़ के नहीं आ सकती। गाइस, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि ये हर्बल हुक्का है, ये नशा वाला नहीं है। इसको कोई भी पी सकता है, ट्राई कर सकते हैं। फ्रूट फ्लेवर है एंड यहाँ पे हुक्का बैन है। फ्लैश मार रहा है मेरा बेटू मेरे पर। यहाँ पे हुक्का बैन है। तो ये भोपाल से लेके आया है। सोना रुक जाओ। ये भोपाल से लेके आया है, बिल्कुल हर्बल है। इसमें कोई भी नशा वशा नहीं है। इसको नॉर्मली हम ऐसे ही शौक से पी सकते हैं, और रेगुलर तो मैं पीती नहीं हूँ, आप लोग देखते हो। ये अभी आया है तो मंगवाया है तो बस पी रहे। किसी को भी डाउट ना रहे कि इसमें कोई नशा है, नशा नहीं है। इतना एक्सपर्ट हो गया ना ये हुक्का पीने में, देखो कैसे छल्ला निकाल ये। इसके साथ ना गाइस मेरा टाइम पास ऐसे हो जाता है। राम भैया का बर्थडे था, वो बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं और ये बिल्कुल हर्बल था। तो एक बार उनको भी ट्राई करवाना था, इसलिए मैं उनके बर्थडे पे उनको हुक्का ट्राई करवा रही थी। उनको अच्छा लगा, तो बट उनको आदत नहीं है तो वो बिल्कुल शर्मा रहे थे, नशा वाला नहीं है, टेंशन मत लो। बट एक बार उन्होंने ट्राई किया और पूछ रहे थे इसको कैसे पीते हैं। मेरा जवान बेटा सिखा रहा है मेरे पड़ोसी को हुक्का पीना।
वही रेगुलर मसाले जो डलते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, जो भी भजिए पे डलता है वो सारा ऐड करके मैं फटाफट बनाने वाली अवतारी, क्योंकि हाँ, हम लोग अपना ही देखते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने जाती थी इसलिए। तो अभी मैं यहाँ पे भजिए का जो भी बैटर होता है वो कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें मैं मिलाऊंगी पानी, उसके बाद उसको फेंट के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। यहाँ कैफे में पहले मिलता था, अब बैन हो गया है। तो मैं इसको अच्छे हे गाइस, मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, मैं पूरा घर का काम कर रही थी। थोड़ा सा मैंने सजाया है, बाबू सो रहे थे तो मैंने घर का काम कंप्लीट कर लिया। और सजाने से पहले मैंने उनको बोला कि जाओ आप पहले सैलून से होके आओ, आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे मेरे को, हम लोग ऐसे ही कहीं बाहर नहीं जाएंगे करके। सो शाम का हमारा मूवी का प्लान है, तो वो आपको मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई बहाना नहीं था उनको बाहर भेजने के लिए। तो मैंने बोला मूवी जाना है तो आप पहले सैलून होके आओ। एंड बाबू ने बोला ज़्यादा बर्थडे नहीं मनाना मेरे को, तो एक छोटा सा मैंने सरप्राइज़ प्लान किया है जिसके लिए मैंने डेकोरेट कर लिया, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड बस पहले आप वो देख लो जल्दी से, नहीं तो बाबू आ जाएंगे सैलून। एंड यहाँ मैंने बाबू के लिए थोड़ा सा बलून से थोड़ा डेकोरेट कर लिया था। एंड केक मैं दीदी के साथ लेने जाने वाली थी, उसके बाद आगे आप देखिए कैसे मैंने बाबू के आने से पहले मैं हो जाती हूँ फ्रेश, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद मैंने मंजू की गाड़ी अपने पास ही रखी हुई है, वो गई है गाँव, तो गाड़ी मेरे पास छोड़ के गई है। तो मैं जाऊँगी केक लेने के लिए। एंड उनको मैंने अभी बताया नहीं है, बट आएंगे तो उनको समझ तो आ ही जाएगा। और जब तक मैं जल्दी पहले तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद गाइस जो भी होगा आगे इसमें आप देखिएगा। गाइस तो मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। ये मैंने नया टॉप मंगाया था बाबू के बर्थडे पे पहनने के लिए। सो ये पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगी जब केक कट जाएगा उसके बाद। एंड सोना भी अपने न्यू ड्रेस के साथ हो गई है रेडी। सो हम लोग कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाबू अभी तक सैलून से आए नहीं हैं। सो मैं जा रही हूँ केक लेने, केक लेके आती हूँ उसके बाद। तो हम लोग निकले बाबू का केक लेने के लिए, लेकिन हम लोग अपना मी टाइम भी थोड़ा सा बैठ गए हैं आइसक्रीम खाने। तो यहाँ हम पास में आईसी स्पाइसी की शॉप है, वहाँ से हमने लिया बाबू के लिए केक और कुछ सेल्फीज़ और वीडियोस दीदी के साथ, क्योंकि हम दोनों पहली बार कहीं बाहर निकले थे। सभी हम आए हैं बाबू का केक लेने के लिए, तो पहले केक लेते हैं फिर आपको सुनिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय हबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी काटो, जल्दी जल्दी जल्दी। आप हमारे बाबू का बर्थडे एंजॉय करिए। इधर तो कर दो हाय वाय बाप बेटी, हाय। हैप्पी बर्थडे। सो गाइज ये रात के 12 बजे हमने केक नहीं काटा था, यहाँ लाइट नहीं आ रही सॉरी। सो रात के 12 बजे मैं केक नहीं काट पाई थी क्योंकि बाबू की छुट्टी नहीं थी। सो मैंने इनके लिए छोटा सा सरप्राइज रखा था। अभी हम उनका केक यहाँ कट के। बाबू आपको सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू बोला ना। ओके सो अभी बाबू के सरप्राइज खत्म नहीं हुए, अभी बहुत सारे सरप्राइज है जो उनको आगे इस ब्लॉग में मिलने वाले। सो आप लोग भी लास्ट तक बने रहो। बाबू बर्थडे नहीं मनाने वाले थे, उसके बदले कहीं घूमना चाहते थे, तो हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं। एंड अभी सेकंड सरप्राइज उनके लिए क्या है वो आपको इस ब्लॉग में लास्ट तक देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे, स्किप मत करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। घूमू नहीं जाना है, सोना रेडी हो चुकी है लेकिन उसको केक खाना है, उसको घूमू नहीं जाना है। चलो बेटा पापा का दूसरा सरप्राइज आपके लिए भी है वो, चलो ना। दूसरा सरप्राइज नहीं चाहिए? अरे बाप रे। हे गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं बाबू के सेकंड सरप्राइज की तरफ। सो वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड सोना भी कम कर रही है तो मैं आपको वहाँ पहुँच के मिलती हूँ और थोड़ा रास्ते के लुत्फ उठवाती हूँ। फिर हम निकल गए बाबू के सेकंड गिफ्ट की तरफ। गिफ्ट कुछ नहीं है, बस बाबू को एक सुकून से बैठना था, कहीं जाना था घूमने के लिए। तो हम ये रास्ते में माँ बेटी बाइक की राइड का मज़े ही कुछ आ रहे, तो उसके एंजॉय करते हुए हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। फिर हम जा रहे बाबू को ले करके उनके सेकंड सरप्राइज़ की तरफ। हम जा रहे गार्डन, वहाँ हम बाबू को लेकर के जाएंगे, इत्मीनान से थोड़ी देर बैठेंगे और बाबू का मूड फ्रेश करेंगे। तो हम अभी रोड साइड में रुके थे, यहाँ से सोना के लिए हमने चश्मे लिए क्योंकि ये हमारे चश्मे तोड़ देती पावर वाले, और बाबू को भी एक पसंद आ गया तो वो भी ले ली। अभी हम आए हैं गांधी विद्यान क्योंकि
थोड़ा सुकून में, पीस में और गार्डन में बच्चे की भी एक्टिविटी होगी। सो बाबू को बहुत दिन से गार्डन आना था तो मैं बोली चलो आ जाते हैं। सो ये है बाबू का सेकंड सरप्राइज़, जो कि मैं ज़्यादा गार्डन वार्डन आना पसंद नहीं करती हूँ। सो आज सिर्फ इनके लिए, क्योंकि इनका बर्थडे है, सो आज सिर्फ इनकी मर्ज़ी चलेगी। कल से हमारी मर्ज़ी चलेगी। कल जो हम गिफ्ट दे रहे हैं उस पर इनको जाना पड़ेगा और इनको एंजॉय करना पड़ेगा। लेकिन पसंद है ना जो गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ चलो गाइस, अभी बैठते थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं। देन यहाँ पे बाबू और सोना अपना स्लोमो वीडियो बनवाते हुए, जो कि आपको इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ मैं अपनी चाट बनवाते हुए, गार्डन आओ तो इस टाइप की चाट वहाँ बहुत फेमस होती है, बहुत चटपटी होती है। देखिए मैं तो चटपटी हुई, लेकिन सोना कितनी चटपटी। हमारे बच्चे को देखो इतना चटपटा चटपटा चीज़ खाती है ना। चश्मा लगा के हीरो बने हो, हीरो बने हो। अरे बाबा, आहिल और मिशू की याद आ रही है? आहिल भी की याद आ रही है? हाँ, नहीं आई। सोना हाय तो कर दो। बच्चों का जॉगिंग खुद कर रही है। तो बर्थडे बॉय क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी को कसरत करवा रहे हैं। वाह, सबको जरा जरा छूना है बस उसको। आता भी नहीं है उसको, फिर भी करना है। पैर लंबाती है इतना दूर में पैर। तो यहाँ सोना के पापा सोना को फिसल पट्टी में फिसलने सिखा रहे। रुक जा बोल रही है पीछे। ये शॉर्टकट। आजा सोना। हाँ, फर्स्ट टाइम फिसली है। गाइस, तो हम बाबू का सेकंड सरप्राइज में लेकर के आए थे उनको गांधी उद्यान, क्योंकि उनको थोड़ा शांत में बैठना था। लास्ट टाइम हम जब आए थे यहाँ, कब आए थे? मोहसिन भाई का बर्थडे था, है ना? आप भी कुछ बोला करो बीच बीच में, तो बच्चा संभाल रहे हो। तो गाइज, लास्ट टाइम हम मोहसिन भाई के बर्थडे में आए थे, एंड उसके बाद अब आए हैं हाँ बाबू के बर्थडे पे। और निखात इसलिए नहीं आई है क्योंकि निखात की तबीयत ख़राब है। सोना जिद कर रही है, उसको मैदान में जाना है, उसको छोड़ दो, थोड़ा खेलेगी यहीं पे। ओके, सो निखात इसलिए नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है और कल उसका बर्थडे है। तो हो सकेगा तो हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको कल सुबह ट्रेन पकड़नी है। कहाँ जाना है वो आपको आगे पता चलेगा, तो इस वजह से शायद हम ना जा पाए। और अगर जा पाएंगे तो वो आपको ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा, बट चांसेस हमको कम लग रहे हैं कि हम जा पाएंगे, पर कोशिश करेंगे। नहीं जा पाएंगे, देखते गाइस, क्योंकि पैकिंग भी करना है, बहुत सारे सामान और बहुत सारी चीज़ें बुक भी करानी है। तो देखते हैं, विश तो ज़रूर करेंगे फ़ोन करके। एंड आज हम लोग यहाँ आए तो वो लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। सोना भी आयल अलमिश को बहुत मिस कर रही है। तो निखात तो जब भी देखेगी ये वाला व्लॉग, सो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। आप भी बोलो हैप्पी बर्थडे। तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और जब तेरा हैप्पी बर्थडे होगा तब तो मेरा कॉल मैसेज आ ही जाएगा तेरे को, बट एडवांस में हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज तेरी याद यहाँ पे बहुत आ रही है। पार्टी हम लोग आके ले लेंगे जब मन लगेगा तब। हाँ,
जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। सो अभी हम जा रहे हैं एमडी, क्योंकि हमको पीना है कोल्ड कॉफ़ी और इनको भी पिला देंगे क्योंकि आज इनका बर्थडे करने वाली है, क्योंकि मेरा बर्थडे है, मैं थोड़ी पे करूँगा। मैंने बोला थोड़ा सा बोलना चालू करो, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चालू कर दिए ब्लॉग में। तो ठीक है, बिल भी हम ही पे करेंगे क्योंकि आज इनका दिन है। आज ये जो बोलेंगे वो होगा। कल तो हमारी चलने वाली है, जहाँ जाने वाले वहाँ भी हमारी चलने वाली है। सो मिलते हैं गाइस एमडी जाके। तो गाइस ये 3 पेड़ है जो बोल रहे हैं पेड़ों को काटो मत, वहाँ पे ऐसा बजा हुआ है, लेकिन इधर ये काट सकते हैं क्या? तो यहाँ पे तो नहीं बने हुए, ये काट सकते हैं। सो शाकाहारी आदमी मांसाहारी सेंटर के सामने में खड़ा है। तो ये अपने परिवार से आज तक झूठ बोलते आए हैं ये मांसाहारी खाते। तो हम जा रहे हैं अभी सोना के लिए मोमोज लेने। हमने ले लिया है मोमोज, अब हम जा रहे हैं सैंडविच अपनी कोल्ड कॉफी। और यहाँ मेरी बेटी को बिल्कुल सब्र नहीं होता मोमोज देख के। माय फेवरेट यहाँ की सैंडविच की कोल्ड कॉफी। सबसे पहले मैंने यहाँ ट्राई किया था और तब से अब तक मुझे हर जगह की मैं ट्राई कर चुकी हूँ। यहाँ जैसी कोल्ड कॉफ़ी मिलती ही नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। कॉफ़ी की लड़ाई देखो आप लोग। कोल्ड कॉफ़ी पीना है? एंड यहाँ हम माँ बेटी अपना स्लोमो वीडियो बनवाते हुए, जो कि आपको इंस्टाग्राम में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ मैं सॉन्ग नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पैकिंग चल रही है कल के लिए जो हम जाने वाले हैं। क्यों बाबू, पैकिंग चल रही है? तो मेरे को पैकिंग करने नहीं आता है, मेरे को रखने नहीं आता है, उबड़ खाबड़ रखती हूँ तो बाबू जमा रहे। सो गाइस मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, तो आने के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाबू के मोबाइल से थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर आए मैं मोबाइल चार्ज किया, फ्रेश हुई। बाबू अभी पैकिंग कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ सामान नहीं रख रहे हम लोग, एक आध जोड़ी बस रख रहे हैं क्योंकि 2 दिन का बस प्लान है। एंड घूमना ज़्यादा है तो ज़्यादा कुछ रख के कोई मतलब नहीं है, ले लेके कहाँ घूमेंगे। सो अभी हम करते हैं पैकिंग, जल्दी से खाना खाते हैं, सो जाते हैं क्योंकि सुबह की हमारी ट्रेन है तो जल्दी उठना है। सो बाबू गुड नाइट बोल दो अभी के लिए। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं सुबह स्टेशन में या स्टेशन निकलने से पहले। गुड मॉर्निंग गाइस बोल। गुड मॉर्निंग। हम लोग हो गए लेट, अलार्म लगा था गाइस, लेकिन ये उठ के बंद करके वापस सो गया आदमी। और सोना भी तैयार हो के आपको दिखा। क्या हुआ? अरे वीडियो में जानबूझ के कर रही है ये बच्चा जानबूझ के कर रहा है। तो यहाँ राम भैया हमें स्टेशन ड्रॉप करने जा रहे थे क्योंकि घर के पास ही में उरकुरा स्टेशन, रायपुर से हमें ट्रेन नहीं मिलेगी तो हम जा रहे हैं उरकुरा स्टेशन। तो अभी बहुत लेट चली रायपुर में गाड़ियाँ, तो हमारी गाड़ी बस आने वाली है और गाड़ी में चढ़ते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको अपनी सरप्राइज के लिए निकल के? बहुत गर्मी लग रहा है। गर्मी लग रहा है और सरप्राइज़ में हम भी सरप्राइज हो गए क्योंकि हमारी ट्रेन शायद कैंसिल हो सकती थी, लेकिन अब आ रही है। अल्लाह का शुक्र है। हमें अब 2 जगह उतर के वापस से चढ़ के जाना पड़ेगा। ये तो फाइनली हमारी ट्रेन बहुत ही लेट बट आ गई है स्टेशन पे। एंड अब हम निकलने वाले हैं अपनी मंजिल की तरफ। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं बिलासपुर स्टेशन। ये है वहाँ का व्यू। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए बिलासपुर स्टेशन और फ्रेश वगैरह हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं जहाँ हमारी मंजिल है। हाय कर दो सोना, सो के आई है ट्रेन में। सेम लोकेशन में सोना अपने पापा के साथ। सो अभी बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं। ये
पहुंच गए बिलासपुर। सोना सेकंड टाइम आ रही, पहले बार मेरे साथ आई थी जब हम ऑडिशन के लोकेशन देखने के लिए आए थे, एंड अभी अपने पापा के साथ सेम लोकेशन पे फ़ोटोज़ और वीडियो बनाते हुए। सो अभी हम जा रहे आगे, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे लुत्रा शरीफ के लिए। तो जी हमारा जो सेकेंड इनके लिए सरप्राइज़ था वो है लुत्रा शरीफ और मंडवा रानी। सो हम पहले लुत्रा शरीफ जाएंगे, पहले कुछ खाने जाएंगे, उसके बाद आगे जैसे भी हमारी जर्नी रहेगी वो आप लोगों को इसमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे हम तीनों की फ़ोटोज़ क्लिक कराते हुए, हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो हम करेंगे अपना ब्रंच। अभी हम आए हैं लंच पे, तो यहाँ रोटी, सब्जी, पनीर की सब्जी, आलू, पालक, आई डोंट नो क्या क्या है। तो अभी हम करते हैं लंच, फिर आपसे मिलते हैं। पहुँच गए हैं बिलासपुर और अभी हम कर रहे हैं लंच, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे और सोचा स्टेशन पे कुछ नाश्ता कर लेंगे, पर वहाँ ढंग का कोई नाश्ता नहीं था, तो अभी हम फटाफट खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी सोना। मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो यहाँ मैं खाना ठूसते हुए। तो हम खाना खा के अभी बैठे हैं बस में, क्योंकि लुत्रा के लिए डायरेक्ट बस नहीं है आज, और हम लोगों को यहाँ से कोई नेहरू चौक, तो हम लोगों को कोई नेहरू चौक जाना पड़ेगा। हम पहले वहाँ जाएंगे, यहाँ से 15-15 रुपये टिकट लग रही है, फिर वहाँ से लुत्रा के लिए हमको जो भी है ऑटो बस जो भी मिलेगा हमको उससे जाना पड़ेगा। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ चल रही है ना गाड़ियों में, और बहुत गर्मी है। घर से अपना गिलास लेके आई गैस, रास्ते पर ही अपने ही गिलास में पानी पीते आई है, और बॉटल में नहीं पी रही है, बस मेरा गिलास दो। सोना सोना क्या चाहिए आपको? केला? ओह परफ्यूम लगाएंगी, गर्मी हो रही है ना, बदबू आ रही होगी पसीने की। तो अभी हम लोग उतर गए हैं बस से, यहाँ बस स्टॉप पे रुके हैं, यहाँ से लुत्रा साइड की अलग बस आएगी, अभी हम उस पर चढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे लुत्रा साइड। हमारा थोड़ा सा सामान जो कि हमने 2 दिन के हिसाब से रखा है, जो ज़्यादा ज़रूरत के है वो, और 2 जोड़ी कपड़े। तो गाइस अभी हमको लुत्रा शरीफ की सेकंड बस मिल गई है, यहाँ से हम जा रहे हैं लुत्रा शरीफ, एंड वहाँ पहुँच के वहाँ पे अपडेट आते हैं। सोना को मिली है नई दोस्त, नहीं है सोना, दोस्त नहीं है? अरे बाप रे तो ये है अरपा नदी, जो कि अभी सूख गया है, बाकी टाइम में यहाँ पानी भरा होता है, तो हम इसे भी पार कर रहे थे, तो मैंने कैप्चर कर लिया। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं लुत्रा शरीफ के गेट पे, तो अब हम जा रहे हैं अंदर। फाइनली हम पहुँच गए हैं लुत्रा शरीफ, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, और आप लोगों को भी ज़ियारत करवाएंगे। तो मैं पहुँचती हूँ पहले, फिर आप लोगों को भी ज़ियारत करवाती हूँ। सो अंदर जाते ही यहाँ पे आपको दिखेगा लुत्रा शरीफ का गार्डन, जो कि अभी अभी बना है, बहुत ही सुंदर। तो हम पहुँच गए लुत्रा शरीफ। सो आप सब भी ज़ियारत करिए। अभी हम पहुँचेंगे अंदर, फिर आप सबको भी अंदर की ज़ियारत करवाएंगे। तो ये अंदर साइड की दरगाह, यहाँ मस्जिद है, सब नमाज वमाज पढ़ते हैं, और इधर अंदर लंगर होता है। सामने दरगाह है, अभी यहाँ बाबू जाएंगे सीढ़ी चढ़ाने के लिए, और बहुत भीड़ है। मैं के आगे बैठ गए हैं, और सामने दरगाह है। यहाँ पे जितने भी लोगों को कुछ खाना चढ़ाना रहता है, किसी के ऊपर कुछ आ जाता है या कुछ भी उनको परेशानी होती है, तो सब कोई दूर दूर से यहाँ आते हैं। अपने बच्चों को, घर के बड़े बुजुर्गों को, जिसको भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अब बोलते हैं ना जादू टोना जो मानते हैं, या किसी के आँख में कुछ आ जाता है, तो सबको यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ लाने से ठीक हो जाते हैं। और अंदर एक और दरगाह है, जहाँ पे आपको ले जा कर के उनको नहलाना होता है, उससे आपका जो भी बीमारी है, कुछ भी है, करनी धरनी बोल नज़र वगैरह, वो सारी उतर जाती है। सो यहाँ भी काफ़ी लोगों को हाजिरी आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड सामने दरगाह है, तो आप लोग भी ज़ियारत करें, हम भी ज़ियारत करें। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए थे, कुछ अपना इलाज करवाने, कुछ यहाँ पे ज़ियारत करने, कुछ यहाँ बहुत लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं अपनी परेशानियाँ ले करके। जहाँ यकीदा है वहाँ इलाज है।
इस टाइम सलाम का समय हो गया था, सारे लोग खड़े हो गए थे सलाम के लिए एंड उसके बाद बजेगा लंगाड़ा। सलाम स्टार्ट होते ही जिन जिन को हाजिरी आती है उनको हाजिरी आना स्टार्ट हो गया था एंड उसके बाद जब लंगाड़ा बजता है तो ये लोग सब चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और जिनके भी आंख से वो लोग रुखसत लेते हैं तो पता चलता है, वो मौलाना साहब वहाँ के जो भी हैं वो बताते हैं कि क्या करना है और कितने दिन वहाँ रहना। लंगाड़ा हो रहा था और सब कोई चिल्ला रहे थे। उसी बीच कोई चादर चढ़ाने जा रहा था तो बाबू भी सबको ही वहाँ पे चादर छूते हैं। जब भी चादर चढ़ाने जाती है बहुत अच्छा माना जाता है तो बाबू भी कहते हैं चादर छूने और वो वहाँ से चादर चुन के वापस आ रहे हैं एंड मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। बड़ी मुश्किल से भीड़ से बाबू चादर चूमने पे सक्सेसफुल हुए और वो वहाँ से चादर चूम के ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं। अब जाएंगे सिडनी चढ़ाने। चलो पकड़ो, उंगली पकड़ो, चलो अंदर चलो। इधर 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 सुना, इधर है लड़की लोग का, इधर है। गाइस हम लोग दरगाह के अंदर हो गए। अभी हमको दुआ हुआ मांगनी है और जो भी चीज़ें लेके आए हैं वो सारा कुछ देना है, चढ़ाना है। तो अभी हम लोग अपना काम करते हैं। आप लोग भी ज़ियारत करिए, आप लोगों को भी मैं अंदर का पूरा ज़ियारत करवाऊंगी। सो बने रहो लास्ट तक। सो उन्हें तो यहाँ भी कोई फ्रेंड मिल गया है। सिरनी लेकर के चढ़ा दिए और ये दिए सिरनी चढ़ाने के बाद सिरनी दिए। तो फिर हम आए यहाँ पे मुच्छर लेने के लिए। हमने ज़ियारत कर ली है। अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर इत्मीनान से बैठने और यहाँ पे कव्वाल लोग आए हुए हैं, कव्वाली गा रहे हैं। सो हम उनकी कव्वाली सुनेंगे, उसके बाद लिखेंगे। लुत्रा शरीफ आओगे और अम्मा की दरगाह नहीं जाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 1 किलोमीटर दूर में लुत्रा शरीफ आने के बाद हम गए अम्मा की दरगाह। हम वहाँ बैठे थे, वो थी लुत्रा शरीफ और ये है उनकी वालदा की दरगाह, अम्मा की दरगाह बोलते हैं। तो अभी बाबू गए सिरनी लेने के लिए, वहाँ चढ़ाएंगे और जो भी हमको दुआ मांगनी है या जो भी हमको इबादत करनी है, हम थोड़ी देर यहाँ बैठ के जो भी पढ़ना है पढ़ेंगे, जो दुआ मांगनी है वो मांगेंगे आप सबके लिए भी। एंड आप लोग भी ज़ियारत करिए, मैं आप लोगों को भी ज़ियारत करवाती हूँ। वहाँ से सिरनी ले लिए हैं और अभी जाएंगे अम्मा की दरगाह में। जाओ चढ़ा के आना। तो अभी वो जा रहे हैं अम्मा की दरगाह पे सिरनी चढ़ाने के लिए। हाँ आ जा सोना, इधर आ जा। जा रहे हैं सिरनी चढ़ाने के लिए और सोना भी जा रही है उनके पीछे। ये है अंदर की साइड, ये दरगाह है अंदर। यहाँ सोना जिद्दी कर रही जाने के लिए। चलो आओ मेरे साथ जाना, आ जाओ मेरे साथ जाना, मेरे साथ जाना, चलो। चलो चलो चलो, नहीं अंदर नहीं जाते, अंदर नहीं जाते। सो आप सब भी ज़ियारत कर सकते हो, ये अम्मा की दरगाह। कि मैं आप लोगों को बताई ये अम्मा की दरगाह और यहाँ पे हम आए हैं। तो जो भी दुआ हमको माननी है वो हम मांग सकते हैं। जो भी इबादत करना, आपको जो भी पढ़ना, आप यहाँ पे बैठ के इत्मीनान से पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद हम निकलेंगे जांजगीर, वहाँ हमारा होटल बुक है। सो इसके लिए एंड अभी हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे।
तो आप लोगों को मैंने ज़ियारत कराई है। जिन लोगों को ज़ियारत करनी है या जो मेरा वीडियो स्किप करके देख रहे हैं और वो ज़ियारत नहीं कर पाए तो थोड़ा पीछे करके ज़ियारत कर सकते हैं। तो यहाँ बाबू आ गए सिन्नी ले करके, सोना को सिन्नी दे रहे हैं। तो हमारी ज़ियारत हो गई है कंप्लीट। बाबू अच्छा लगा यहाँ के सुकून कितना? सो गाइस हमारी ज़ियारत हो गई कंप्लीट। हम यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहते हैं सुकून से, उसके बाद हम अपने होटल की तरफ निकलेंगे। जांजगीर ना जगह का नाम है, जांजगीर वहाँ। सो अभी हम यहाँ थोड़ा बैठते हैं एंड आप सबको भी ज़ियारत करा दिया है, हम लोगों ने भी ज़ियारत कर लिया और हम यहाँ पे थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो उसके बाद हम आपको मिलते हैं होटल पहुँच के या फिर बस में बैठने के बाद, बस या ऑटो जो भी मिलती है। गाइस यहाँ पे एक पेड़ है, हम लोग जैसे ही बाहर निकले यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कितना आम फला हुआ है यार, इतना आम। तो गाइस शायद लगता है आज लुत्रा शरीफ वाले बाबा चाहते हैं कि हम ना जाएं, हम यहीं पे रहें, क्योंकि हम निकल ही रहे थे। बस आने वाली थी हमारी, रोड तक हम चले गए थे ना बाबू। उसके बाद हमारी सब्बू भाई जो कि मेरे बड़े पापा की लड़की है, भाटापारा वाली, उनको मैं दिख गई। फिर उसका कॉल आया कि तू वापस आ, हम जाएंगे उर्गा। उर्गा हमारा मतलब दादा का घर है, वहाँ हमारा मतलब पुश्तैनी घर है बोल सकते हो। तो वहाँ हम लोग जाएंगे अभी और आज हम लोग वहाँ स्टे करने वाले हैं एंड हमारा जो भी आगे का प्लान है वो कल से कंटिन्यू करेंगे। सो ये हमारे प्लान में ऐड हुआ है, हमने ऐड किया नहीं है ना, ये हमारे प्लान में था। एंड जिनका छट्टी बांध रहे थे वो भी बड़े पापा का लड़का है एंड उसके बच्चे का छट्टी था। तो हमारी किस्मत में शायद उसके बच्चे को देखना लिखा था, तो हम लोग उससे भी मिल लिए, उसका छट्टी भी मना लिए और अब हम जा रहे हैं फिर से लुत्रा शरीफ। उसके बाद हम निकलेंगे उर्गा के लिए। तो ये है हमारी सब्बू भाई जिनकी मैं बात कर रही थी, जिनकी वजह से मैं प्लान में कुछ चीज़ें और ऐड हो गई है। तो अभी मैं उर्गा भी जाऊंगी एंड ये रही कुछ छट्टी की क्लिप्स जो कि मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड की थी और मेरे नसीब में छट्टी था, तो हम यहाँ पे बच्ची की छट्टी मनाते हुए। हम सब यहाँ आए थे लुत्रा शरीफ ज़ियारत करने, बट सोनू भाई वहीं रहता है लुत्रा शरीफ में, उसका ससुराल है। एंड पता चला कि उसका बच्चा हुआ है और 6 दिन ऊपर हो गए, मतलब छट्टी का दिन आ गया है। और बुआ लोग ये नियम करते हैं, तो सबसे बड़ी बुआ उस बच्चे की हमारी सब्बू बाई है। तो वहाँ हम वो नेंग करने चले गए, इसी बहाने बच्चे का वो नेंग भी हो गया। एंड यहाँ सब्बू बाई बच्चे को नए कपड़े पहनाते हुए और हम सब छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए। तो सब्बू भाई यहाँ सोनू भाई की बच्चे का छट्टी बांधते हुए, ये हमारे प्लान में नहीं था, हम अचानक मिले हैं यहाँ लुत्रा शरीफ में और हम आ गए सोनू भाई की ससुराल। उनका बेबी हुआ है एंड उसकी छट्टी बांधना बाकी था, तो हमारी बड़ी बहन के हाथों छट्टी बंधा रहा है। तो देखिए हमारे में कैसे छट्टी बनती है। ये है मेरे बड़े पापा, ये मेरी सब्बू भाई, ये उनकी बेटी एंड वो मेरी मंजली वाली भाई रानू भाई, और एक है पिंकी भाई जो कि बेमित्रा में अभी वो नहीं आई है। ये है बच्चे की मम्मी और 2 बड़ी बुआ। बड़े पापा सबके लिए नारियल काटते हुए। देखो कैसा होता है। टॉफी खा लेना, टॉफी खा लेना है। अरे साइड
ये हमारा भाई सोनू जिसके बच्चे की छट्टी बांध रहे हैं। नहीं पकड़ बस टच कर ले बाबू। उसे कान में बोल आज से तेरा नाम अयान है करके। बोलो आज से आपका नाम अयान मेमन है। तुम सबू की भतीजा हो। मैं तेरी बड़ी हुई हूँ। हम गरीब आदमी नजर आना है सब्बू भाई की ज़ियारत बाकी है तो सबसे मिलने के बाद हम जा रहे वापस दरगाह। तो यहाँ पे ये बच्चे लोग की तरह आम खा रही है हाथ में नमक लेके, और उस आम में से सबको बांटने के बाद जो गुठली बचा उसको भी फेंक नहीं रही है। ये व्लॉग में जाने वाला है वैसे। चढ़ाने के लिए ले जाई जा रही है, ऐसे ही चादर चढ़ाई जाती है दरगाह पे। है वो जी, और मुंह देखो उसका कैसा कर लिया है इसने, मुंह देखो। इसमें गाना लगा सकते ना, नींबू चाट ले। अच्छा लगा आपको? अपना नहीं बेटा, उसका। उसको पूछी पकड़ के चुम्मी दे दो, चुम्मी। गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी हूँ उर्गा पे और हम लोग गए थे लुत्रा शरीफ। वहाँ पे मेरी बहन सब्बू भाई मिली और हमको बोले कि चल उर्गा चल, तो हम यहाँ गए उर्गा। एंड ये उर्गा है मेरे मतलब पापा के पापा का बोल सकते गांव, और ये हमारा दादीहाल है। और यहाँ पे पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो इधर साइड में भी बना नहीं है। यहाँ पे रहते नहीं हम लोग आके, क्योंकि सब रायपुर में रहते हैं। और यहाँ और भी हमारे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा और चाहे रिश्तेदार हैं बहुत सारे जो यहाँ रहते हैं। यहाँ से अंधेरा रह गया, इसमें इधर से बताती हूँ। सो आज हम लोग अभी यहाँ घूमने आ गए हैं। अब ये हमारे प्लान में नहीं था बट ऐड हो गया, चलो हमको तो घूमने निकले थे तो घूमने आ गए। सो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं मनवरानी के लिए। सो आगे की जर्नी आप देखिए और एंजॉय करिए। वहाँ बड़ी मम्मी कोलगेट कर रही है, मेरे बड़े पापा हैं, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। वो वाइट घर बना है वहाँ तक के, पूरे यहाँ से ऐसे ज़मीन है बट यहाँ पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ पे चाहे तो आके बना सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन हम लोग रायपुर में रहते हैं, मम्मी पापा रायपुर छोड़ के नहीं आ सकते, मेरे चाचा लोग छोड़ के नहीं आ सकते, तो बस यहाँ पड़ा है ऐसे ही। ये पूरा इतना ज़मीन है, बस लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन बनेगा नहीं। सो गाइस वो मेन रोड है, देखो आप ट्रक जा रही है ना, वहाँ से स्टार्ट है ज़मीन। एंड ये पूरा कॉर्नर, ये ऐसे आप मान के चलो, ये पूरा कॉर्नर, ये पूरा वहाँ पूरा ना जितना घास फूस दिख रहा है पूरा उसके पार तक के मैं आपको दिखाती हूँ। ये इधर का भी, यहाँ चाहे तो ना मेरे पापा लोग, मेरे चाचा लोग बना सकते हैं, लेकिन वो लोगों को रायपुर छोड़ के यहाँ आना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। बाप दादा का हिस्सा यहाँ पड़ा है, पूरा खंडर हो रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे खंडर में रहने तैयार हैं, लेकिन यहाँ आके बना के रहने तैयार नहीं है। और यहाँ देखो बाकी और रिश्तेदार, बड़ी मम्मी, चाचा, ये मेरे पापा की फूई हैं, उनकी बेटी का घर है, उधर उनके फूई के बेटे का घर है, इधर उनके फूई के बच्चों के ऊपर नीचे घर है, मतलब वो अफजल बड़े पापा का घर है, ये नीचे अलाउद्दीन का घर है, उधर भी और भी है बड़े पापा, मतलब उनकी जो, ये है मेरे बाप का इकलौता दामाद। तुम्हारे ससुर नहीं बना रहे तो तुम ही बना के दे दो यहाँ बल्लू को दुकान उकान।
कम से कम एक जगह सेट तो हो जाएगा। देखो गाइस वहाँ पे ना दुकान बना के अच्छा चल सकता है, लेकिन मेरे बाप को है अपने भाई भाई लोग से झगड़ा नहीं करना है, भाड़ में जाए, मेरे को लड़ाई नहीं करना है। हमारी पूरी लाइफ निकल गई, लेकिन मेरे पापा कभी अपने हिस्से में यहाँ बनाने नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको अपने घर वालों से किसी से झगड़ा नहीं करना है, सब कुछ जैसा है चलने देना है। और ऐसे ही ना धीरे धीरे ये पूरा पता है, या तो कब्जा होके बन जाएगा या तो ख़राब होता सड़ता पड़ा रहेगा, लेकिन उन लोग आगे कभी बनाएंगे नहीं। बस वहाँ लड़ेंगे, यहाँ आके लड़ो ना भाई, यहाँ के बनाओ, यहाँ नहीं बनाएंगे। बाकी लोग बना के रह रहे, सब कर रहे, उनको भी आके रहना चाहिए। क्या बोलेंगे, सबके घर में मैटर होता है गाइस। मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में बहुत बड़े बड़े मैटर हैं, तो इसीलिए अगर बताने बैठूंगी ना एक व्लॉग कम बन जाएगा। अभी आए हम लोग घूमने, घूमेंगे, अच्छा अच्छा रहेंगे, सबसे मिलेंगे, दुआ सलाम, उसके बाद बाय बाय। तो अभी हम हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ नाश्ता करने, क्योंकि आज उनके यहाँ नाश्ता है और वहाँ से हम नाश्ता करके निकलेंगे मंडवा आने के लिए। भगवती बिरयानी सेंटर से ले कर के ये पूरी दुकानें, ये वो टायर रखा है, वो झोपड़ी तक पूरा ये मेरे पापा और उनके मतलब बाप के पूरा ख़ानदान का है, लेकिन हिस्सा बंटवारा हुआ नहीं, खाली लड़ रहे और मर रहे। और ये आएगा मेरे पापा लोग के हिस्से में इतना, यहाँ से यहाँ तक और पीछे बहुत लंबा। मम्मी का है किराना दुकान। अस्सलाम वालेकुम। तो बड़ी मम्मी के यहाँ नाश्ते का सारा इंतज़ाम किया गया था। तो देखो यहाँ सोना पहले से जाके नाश्ता करने बैठ गई थी एंड बड़ी मम्मी कोई भी कमी नहीं छोड़े थे, सब कुछ रखे थे एंड हमने यहाँ से नाश्ता किया। उसके बाद हमारे नसीब में गौस पाक के वारिस है, उनका देखना हमारे नसीब में था, उनकी ज़ियारत हमारे नसीब में थी, तो हम वहाँ भी अटेंड हुए। उनका नाम बहुत लंबा है, मैं नहीं ले पाऊँगी, तो ये रही उनका पोस्टर, यहाँ से आप उनका नाम पढ़ सकते हो। ये हमारे गौस पाक के वारिस है जो कि वहाँ उर्गा आए हुए थे, तो हमने इनकी भी ज़ियारत की उसी दौरान। ये रुके नहीं, बट इनके टीम के लोग रुक के वहाँ पे फातिया दिए, हम उस पर शामिल हो गए। ये लास्ट नाइट उनका जहाँ प्रोग्राम था कोरबा में, वहाँ का सीन है। हम दिन में लुत्रा शरीफ घूम के थक चुके थे, तो हम नहीं जा पाए, वैसे भी बहुत भीड़ थी एंड सबू भाई लोग गए थे तो वो क्लिप बना के ले आए थे, तो मैंने ऐड कर दिया है। एंड सेकंड डे हमारे नसीब में था, तो वो उर्गा आ रहे थे, उर्गा के रास्ते से वो लुत्रा जा रहे थे, तो बीच में रुके थे। ये वहाँ का सीन है। चलेगा ना ब्लैक वाला कार में। सो हम निकलने वाले थे, उससे पहले ही उनकी ज़ियारत हो गई एंड उनके टीम के कुछ लोग यहाँ फातिया देने रुके थे, तो चाचू के यहाँ हम भी फातिया में शामिल हुए। उसके बाद हम निकल गए मंडवा रानी के लिए। सो गाइस हम लोग उर्गा से अभी मंडवा रानी के लिए सिटी बस पकड़ लिए हैं। अब हम जा रहे हैं मंडवा रानी एंड मंडवा रानी पहुँच गए थे गाइस। तो हमारी शोना भी आ गई है, अभी वो जा रही है घूमी घूमी। कहाँ जा रही है? पहाड़ चढ़ने, मंडवा रानी, है ना सोना? आगे देख के बोलो, उसमें मंडवा रानी जाओगे, पहाड़ चढ़ोगे। किसी को मम्मी को कर दो। बर्थडे बॉय यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आंटी कहाँ जा रहे हो आप? सुहानी चापा। अच्छा, तो बर्थडे बॉय को कवर करते हुए आंटी। बाबू बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन घूमने का जो वो है चस्का वो कम ही नहीं हो रहा। मॉर्निंग का समय था, बस के फ्रंट सीट में हम बैठे थे और यहाँ से पहाड़ का जो व्यू आ रहा था ना गाइस, तो मैंने सोचा इसको स्लोमो में मैं कैप्चर करूँ और आप लोगों के लिए ब्लॉग में ऐड करूँ। एंड इसके बाद मैं एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ जिसमें ये सारे जहाँ मैं घूम रही हूँ, कितने बजट में मैं घूम के आ गई एंड ऑल। सो अभी आप सिर्फ मोमेंट एंजॉय करो। हम
पहुंच गए हैं मनवा रानी के गेट पे। यहाँ से हम पहाड़ के लिए अंदर जाएंगे और ये है मनवा रानी का छोटा सा भी मंदिर। यहाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा डस्ट है और रोड बन रहा है तो पूरा काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से धूल मट्टी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे, चलिए आप हमारे साथ। सो गाइस, आप लोगों को अगर मनवा रानी चढ़ना है, गाड़ी बुक कराना है तो यहाँ से भी आप करा सकते हो। सोना का हगीज़ भर चुका था और हम लोग हगीज़ लाना भूल गए थे, तो मैं ले रहे हैं यहाँ पे हगीज़। गाड़ी हमने बुक करा ली है। आप यहाँ पे आओगे तो आपको पास में से गाड़ी बुक हो जाती है, जो कि ऊपर चढ़ने के शायद 700 कुछ चार्ज करते हैं। हमने थोड़ा कम कराया तो 600 पे मान गए हैं। आप लोग भी आएंगे तो थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, कम कराइएगा, जितना बोले उतने में मत जाना। एंड अभी हम चढ़ने वाले हैं। रास्ते में जो जो भी आएगा वो आप लोगों से हम शेयर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी रस की दुकानें हैं। मुर्रा ये ताज़ा निकलता है एंड चना वना जो भी बोलते हैं। सो हमने यहाँ से अपनी गाड़ी बुक कराई है, हम इस गाड़ी पे जाने वाले। गाइस, मैंने वाली गाड़ी बताई, ये वाली गाड़ी हमने बुक कराई है, तो अब हम इस पे जा रहे हैं मनवा रानी के लिए। नहीं, साथ में बैठो पीछे। सो हम निकल गए मनवा रानी के सफ़र के लिए। मनवा रानी जाना और मनवा रानी के दर्शन तो अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो रास्ता है वही मेन है। जो उतरना चढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ की जो ट्रेन है, जो रोज़ जाते आते हैं, उन्हीं से गाड़ी चढ़ती है। दूसरे लोग गाड़ी चढ़ा नहीं पाते तो उनको यहाँ से ड्राइवर करना पड़ता है। एंड अभी बहुत हद तक ये सड़कें बन गई है तो पैदल जाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बट हम धूप की वजह से और बच्चा लेकर के नहीं चल पाएंगे, इस वजह से गाड़ी मनवा रानी। एंड आप सबको भी हमने अभी रास्ते के दर्शन कराए हैं, मंदिर पहुंच के मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। एंड अभी रोड काफ़ी हद तक अच्छी बन गई है, जिससे गाड़ी जाने में परेशानी नहीं होती, पैदल वालों को भी परेशानी नहीं होती। एंड बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी, अभी गाड़ी में एसी चालू हुई तो धीरे धीरे थोड़ा ठंडा होगा और गाड़ी तो बेहतर लगेगा। बाबू तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया एकदम। फाइनली हम पहुँच गए हैं मनवा रानी। ये सामने रही मंदिर। बस यहाँ से हमने लिया है सिंदूर और नारियल वगैरह। ये आंटी है दुकान की ओनर, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, अभी हम वापस जाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर मंदिर की तरफ। सो बाबू यहाँ पे चप्पल उतारे, चप्पल पहन के अंदर नहीं जाना है। हम भी अपने चप्पल उतार लेते हैं। देखो, धूप पे चल के आते तो कितनी हालत ख़राब होती, गाड़ी कर लिए तो बहुत सुविधा होगी। कैसे जय करते हैं? जय। मेरा बच्चा, चलो अंदर, चलो 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 चलो। देखते हैं ये मंदिर जाने का रास्ता और कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ पे। ये है मंदिर। गरम है, पैर 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 पैर, पैर। हाँ, ये है मंदिर, ये है माता रानी और यहाँ पे भी है माता रानी। जय कर दो सना, जय। ओहो, आप पंडित हो? आप पंडित हो? सो हमारी जो भी मन्नत थी, हम यहाँ से गए थे आके कि हमारा बेबी हो जाएगा तो हम लेके आएंगे। तो हमारी सोना हो गई और हम उसको लेकर के आ गए हैं। एंड यहाँ मैं आपको और भी दिखाती हूँ, मंदिर है, यहाँ पे आप घंटी बजा सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पे ये पूरा मंदिर का एरिया है। ज्योति भवन क्रमांक 2 या हनुमान जी का शनि मंदिर है। और यहाँ से भी आपको मैं व्यू दिखाती हूँ, 1 मिनट। वाव, पता नहीं इसमें ठीक से दिख रहा है कि नहीं। पूरा वहाँ ना पूरा बस्ती है, रोड है। ये देखो, ये रोड है, बस्ती है। यहाँ पे भी एक माता का मंदिर है।
एंड मैं ब्लॉग करते हुए एंड गर्मी बहुत है यहाँ पे, इस काले पत्थर लगे हुए बहुत पैर चटक रहा है बहुत ज़्यादा। सभी लोग दर्शन करने आए हैं। वहाँ पे थोड़ा प्यार मोहब्बत चल रहा है। भाग रहे, उनको लगा मैं वीडियो बना रही हूँ। मंडवारा नहीं आएंगे तो ये मुख्य मंदिर है, यहाँ आना जरूरी है। ओके, सो ये मुख्य मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। ये रहा। यहाँ जोत वगैरह भी चलती है। यहाँ पंडित जी सोना को चंदन लगा रहे थे, उसके बाद उसके हाथ में मौली धागा बांधते हुए, उसके बाद उन्होंने बाबू के हाथ में बांधी, देन मेरे हाथ में। तो आगे आप लोग देखिए, मैंने उन सब चीज़ों को भी कैप्चर किया है। एंड यहाँ पंडित जी मुझे कुछ ज्ञान की बातें थोड़ी बहुत बताएंगे, वो भी आप सुनिएगा कि क्यों औरतों को सीधे हाथ में मौली धागा नहीं बांधते, शादीशुदा औरतों को, और कुंवारे औरतों को शादीशुदा हाथ, सॉरी आप सुनिएगा। देखो पी लो मम्मा, पी लो मम्मा। सोना नहीं, मिटा दी पूरा। कुंवारी लोगों का सीधे हाथ में रहता है, शादी के बाद उल्टा हाथ। तो गाइज मेरे भी यहाँ पे ऐसे चंदन लगा दिए हैं, बट त्रिशूल का निशान बना है, तो ये प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत करना। मुस्लिम लड़की त्रिशूल का निशान, भाई कुछ नहीं है। हस्बैंड हिंदू है, आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो वो उनका नियम है कि आप अपनी मन्नत उतारने आते हो तो आपको यहाँ चंदन लगाया जाता है। अब उसका आकार कुछ भी हो, बट वो है तो चंदन। भावनाएं जुड़ी हुई है लोगों की, तो उसको ठेस नहीं पहुँचानी है। बाकी हम आए हैं यहाँ पे अपनी मन्नत उतारने, हमारी सोना को लेके आना था, हम अपनी सोना को लेके आ गए। सो अभी हमारी सारी जगहों की जो भी मन्नतें थी वो पूरी हो गई है, और हमने सारी जगह अपनी मन्नतें जो जो चढ़ाने का बोला था वो सारा कुछ हमने चढ़ा दिया है। और ये रहा हम तीनों का लुक। सो अभी हम थोड़ा घूमते हैं, और हाँ फ़ोटो खींच लेती हूँ। अभी हम थोड़ा घूमते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, बैठते हैं, उसके बाद थोड़े व्यू कैप्चर करते हैं, एंड फिर हम निकलेंगे अपने सफ़र के लिए आगे। दीदी देखो, दीदी क्या हो गया? दीदी देखो, जय कर दो सोना। अरे सोना प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। ये प्रसाद लो, प्रसाद ये जो प्रसाद दे देना, ले लो, खवा ले लो। पकड़ो। चलो चल। नहीं खाना है। वाह, ये है व्यू खतरनाक।
ये और ऐसे व्यू में जो खूबसूरत चीज़ होनी चाहिए वो भी उधर हो रही है। ये देख सकते हैं आप, 2 लैला मजनू यहाँ बैठे हैं अभी, और उनको बिल्कुल भी होश नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं। प्यार हो तो ऐसा भाई। वो भी बड़े मजे ले रहे। ये रहा व्यू, बहुत ज़्यादा नीचे गर्म है गाइस, तो मैं आप लोगों को जितना हो सकता है उतना बस दिखा रही हूँ। मैं अपने पैरों को ज़्यादा तकलीफ दे करके नहीं दिखाऊंगी। डिडिंग 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 डिडिंग। जानवर एक भी देखने को नहीं मिला, लेकिन धूप पे वो लोग भी बेचारे अपने, हवा चल रही है। वो वहाँ एक लैला मजनू बैठे, यहाँ हम लोग एक लैला मजनू आए हुए हैं अपना। तो हमारा लुत्रा शरीफ का हो गया सक्सेसफुल, हमारा मंडवा रानी का हो गया अभी दर्शन सक्सेसफुल। सो अब हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए जाने वाले हैं जांजगीर या बिलासपुर, जहाँ हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे रायपुर के लिए। सो आज रुकते हैं या जाते हैं वो तो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, बट आप इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा। जो हिंदू समाज से हैं वो लोग प्लीज़ मंडवा रानी का जो भी जय माता लिखिएगा, और जो मुस्लिम हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, वो लोग लुत्रा शरीफ गए थे तो कुछ अपना जो भी नारा है, नारिन तकबीर या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट पे डाल दीजिएगा। एंड हम लोग हिंदुस्तान में तो हम हिंदुस्तानी हैं, ओके। सो अभी हम चलते हैं अपने सफ़र में आगे, थोड़ा देर हम यहाँ बैठेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। वाह 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 वाह। तो यहाँ पे खड़े हम थोड़ा देर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है। कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट सच में यहाँ पे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड ऐसे इतनी ऊंचाई पे घर हो तो मज़ा ही आ जाए। बट ठीक है, ये पीछे रही मंदिर। सो आप लोग भी दर्शन कर चुके हैं, हम लोग भी दर्शन कर चुके हैं। तो मिलते हैं आगे में। जिनको बलि वगैरह देना होता है उनके लिए यहाँ पे एक अलग से रूम बना हुआ है। तो यहाँ बकरे की बलि दी जाती है, आई थिंक बकरा ही ना, हाँ बकरे की बलि दी जाती है। और हमारे में जैसे बकरीद में कटता है वैसे यहाँ पे भी बकरे की बलि दी जाती है जिनकी मन्नत होती है, जो माने होते हैं कि हमें बकरा बलि में चढ़ाना है। सो उसके लिए एक अलग से रूम दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये रही दान पेटी, हम यहाँ पे दान कर देंगे और हम बताएंगे नहीं कि हम कितना दान किए, क्यों बताएं। रानी का जो दर्शन का प्लान था और जो हम आने वाले थे वो हो गया हमारा कंप्लीट। हमारी मन्नत थी कि हमारी सोना हो जाएगी तो हम उसको यहाँ लेके आएंगे, तो हम उसको यहाँ लेके आ गए हैं। सो अब हमारा टूर कंप्लीट हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट प्लान पे। गाइज अभी हम लोग मंडवा रानी जिनके साथ आए हैं, जो इस गाड़ी के ओनर है, ये नीचे से आपको ऊपर लाते हैं और आपको चलने से बचाते हैं, धूप से बचाते हैं। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू भैया, हम लोगों को ऊपर लाने के लिए, दर्शन करवाने के लिए, हमारी यात्रा सफल करने के लिए। एंड हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है, हम मंदिर में पूजा वूजा जो भी करना होता है वो कर लिए हैं। यहाँ कुछ दुकानें लगी तो थोड़ा मोड़ा मैं सामान ले लेती हूँ, उसके बाद हम जा रहे हैं नीचे। और पे सिंदूर लेना बहुत अच्छा होता है, मैंने सुना था, तो हम ले रहे हैं यहाँ से सिंदूर। कौन ले रहा है? पति देव, यही तो लेंगे, और कौन लेगा। तो बाबू को दिलाया है ब्रेसलेट, और मैं यहाँ से ले रही हूँ निक्की के लिए भी, क्योंकि उसके बर्थडे में मैं कोई गिफ्ट नहीं ली थी। इसको एक पन्नी में डाल दो फिर। सो छोटी मोटी हमारी शॉपिंग भी हो गई कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं नीचे। हाँ सो गाइस, ये सिर्फ पाउडर रहता है चंदन का, पूरा पसीना पसीना हो गई मैं। सो आपको पसीना आएगा, आप ऐसे रुमाल घुमाओगे और गायब। सो मेरा तो मिटा चुका है, ये लोगों का है, ये पसीने में हो गए लोग, जैसे ही मुंह पोंछेंगे या धोएंगे तो उन लोगों का भी निकल जाएगा। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे, कैसे करना है, बहुत मज़ा आया। एंड वापस जाते हुए तो और भी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बिल्कुल ढलान हो जाता है। अभी रोड बन गई तो उतना ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती गाड़ी चलाने में, लेकिन उतरते समय जैसे ऊपर नीचे हो रहा था ना कार और रास्ते, तो वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। बट फाइनली हम माता रानी के दर्शन करके नीचे आ चुके हैं, हमारी ज़ियारत कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो मेरा सेकंड थर्ड
थर्ड तो ये था, सॉरी, फोर्थ जो सरप्राइज़ था इनके लिए वो ये था, जो कि मुझे इनको बताना पड़ा कि हम कहीं होटल लेके एक दिन साथ में रहेंगे, एक अपना मी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन बाबू का कहना है वो हम घर पे भी कर सकते हैं, फालतू वेस्ट ऑफ मनी मत कर। और हमारा सारा दर्शन ज़ियारत कंप्लीट हो गया है, तो हम जा रहे हैं रायपुर। बाबू की वजह से जा रहे हैं ना, नहीं तो मेरा प्लान था कि हम होटल में रुकेंगे, थोड़ा चिल मारेंगे। बट ठीक है, वही चिल हम घर पे भी मार सकते हैं। एंड बस, तो हमारा जो भी अब प्लान था घूमने का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं चापा स्टेशन, वहाँ से हम बैठेंगे रायपुर के लिए, और वो बिलासपुर होते हुए जाएगी ना, तो वो गाड़ी बिलासपुर होते हुए जाएगी। अगर हमारा माइंड चेंज हुआ तो हम बिलासपुर के लिए उतर जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे रायपुर, क्योंकि जहाँ जहाँ घूमना था हम घूम चुके हैं। जहाँ हमारे नसीब में गौस पाक की जो वारिस है उनसे मुलाकात लिखी थी, तो वो भी हो गई। तो कहते हैं ना, जहाँ बुला हुआ होता है वहाँ इंसान पहुँच जाता है। तो जो हमारे प्लान में ऐड नहीं था, लेकिन वो हमारे प्लान में ऐड हो गया सब्बू भाई की वजह से। तो थैंक यू सब्बू भाई, आपकी वजह से हम उनकी ज़ियारत कर पाए, और इतने बड़े वली की ज़ियारत हमारे नसीब में लिखी है, वो आपके ज़रिए वो पूरी हो पाई। सो ये रही हमारी सोना। तो अभी हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। सो इसमें कंटिन्यू है आप। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम नीचे उतरे, तब हमें गन्ना रस देख के बहुत ज़ोर की प्यास लगने लगी, तो हमने गन्ना रस एंजॉय किया। उसके बाद हम पहुंच गए चापा स्टेशन, क्योंकि हमें जाना था रायपुर। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी एक्सप्रेस जो गाड़ी थी वो छूट चुकी थी। हम जो लोकल गाड़ी होती है उस लोकल डिब्बे में बैठ करके सफ़र कर रहे थे। तो हमें मेरे को खास करके अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं पापा के साथ सफ़र किया करती थी, गुजरात जाया करती थी, और गाड़ी हमारी लोकल होती थी। अब जब 4 पैसे आ जाते ना तो हम रिजर्वेशन करा लेते, जितनी ज़्यादा हो जाए सुविधा करा लेते। लेकिन जो पुराने दिन होते हैं ना, भले थोड़ी तकलीफ झेलते, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट वो मज़े ना अब नहीं आते। जो मज़ा मेरे को इस बार लोकल ट्रेन पे सफ़र करते हुए मिला। लोग टेंशन अपनी भुला करके, कोई बीवी से छुटकारा पा के, कोई बॉस से, कोई बिंदास नींद पूरी करते हुए। और हम यहाँ पे तकड़ी भी, आप अगर इस ट्रेन के फूड का मज़ा नहीं ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है आपका लोकल ट्रेन पे यात्रा करना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सोना डर गई है ट्रेन की आवाज़ से, इसलिए रो रही है। तो गाइस, हम लोग अभी पहुंच गए रायपुर स्टेशन। हमको उरकुरा स्टेशन में उतरना पड़ा है, क्योंकि गाड़ी रायपुर नहीं जा रही है। यहाँ से गाड़ियों की रूट चेंज हो जाएगी। अभी कुछ काम चल रहा है पटरी का, इस वजह से सारी गाड़ियाँ रायपुर नहीं जा रही। रायपुर स्टेशन उरकुरा स्टेशन पर रुक रही है। तो अभी हम जा रहे हैं घर। आपसे घर जाके मिलते हैं, क्योंकि सोना हमको बहुत सता रही है, थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। आप लोगों को देखने से लग रहा होगा ना कि ये रायपुर स्टेशन है, बिल्कुल भी नहीं, ये उरकुरा स्टेशन है। यहाँ पे कभी एक आदमी नहीं दिखता था, आज इतने लोग हैं। सारे मुसाफिर लोगों के लिए व्यवस्थाएं कराई गई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक के जितने भी लोगों को परेशानी हो रही है ट्रेन में, और जितने भी यात्रियों को यहाँ से रायपुर जाना है उनके लिए फ्री बसेस के अवेलेबल कराई गई है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। सॉरी, फ्री और निःशुल्क एक ही होता है। तो यहाँ पे फ्री बसें, जिनको जाना है वो लोग यहाँ से फ्री बसों में जा सकते हैं। मैं आपको नीचे उतर के बसें भी दिखाती हूँ। व्यवस्था है, सारी सिक्योरिटी अच्छी है, सारा कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है ताकि सारे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। एंड ये रही बसें, फ्री बसें अवेलेबल कराई गई है ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। थोड़ी तो परेशानी होगी, बट यहाँ का जो रेलवे प्रशासन है वो यात्रियों का फुल ध्यान रख रहे हैं। तो हम अपना एंजॉयमेंट से भरा हुआ सफ़र पूरा करके लौट आए हैं अपने घर। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलेंगे पूरी एनर्जी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगी एडिट करने में, तो प्लीज़ शेयर करना। एंड अभी के लिए बाय बाय।